हेलो दोस्तों, जय हिंद। ज्योग्राफी में आज हम भारत के भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आपको भी उस क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ना है। सिर्फ हमारी आवाज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको हमारे साथ पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि आप जितना पढ़ते हुए चलेंगे उतना ही आप इसको याद कर पाएंगे। निम्नांकित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाइकनाल, पलनी पहाड़ी, ऊट ऊट ऊटक मंडलम नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला पीर पंजाल श्रेणी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो शिमला है वो पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर के केंद्रशासित राज्य में है। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है। जेलेपला और नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। निम्न में से पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब 3 आपके सत्य होंगे और एक कथन इसमें से असत्य होगा। तो जेलेपला और नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये कथन इसमें से गलत है। निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। जेलेपला, बोमडिला, लिपुलेख, बनिहाल। तो इसका बताना है हमको पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम आपको बताना है। तो इसका सही क्रम होगा, पहले आपका होगा पश्चिम में जेलेपला, उसके बाद होगा लिपुलेख, फिर होगा बोमडिला, नहीं, इसका सबसे पहले पश्चिम में बनिहाल होगा, बनिहाल के बाद आपका लिपुलेख होगा, लिपुलेख के बाद जेलेपला होगा, जेलेपला के बाद बोमडिला होगा। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा? पश्चिम में बनिहाल आएगा, बनिहाल के बाद लिपुलेख आएगा, लिपुलेख के बाद इसमें जेलेपला आएगा, जेलेपला के बाद इसमें बोमडिला आएगा। अर्थात सी विकल्प जो है वो इसका एकदम करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है? जवाहर सुरंग की यदि हम बात करें तो वो बनिहाल दर्रे से संबंधित है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है बोलन, जोजिला, बनिहाल, लिपुलेख। तो बताएं कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा जो है वो कश्मीर को भारत से जोड़ता है। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ? महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा, महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, द्वीपीय चाप के अभिसरण द्वारा। तो ये आपका महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण के द्वारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? कश्मीर, शिमला, गढ़वाल ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं। धौलाधर लघु हिमालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है, जिसमें से चौथा जो कथन है, हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं, ये आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट है आपका गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय का, दक्कन के पठार का, शिवालिक का, उत्तरी मैदान का। तो ये दक्कन के पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है जो मालदा गैप द्वारा अलग हुआ है। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? मकालू, मनासलू पर्वत चोटियाँ हिमाद्री की हैं। शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है।
सिंधु नदी के गौर्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गौर्ज तक हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। निम्न में से असत्य कथन को हमको बताना है, जिसमें से डी ऑप्शन जो है ये गलत है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें भी हमको असत्य बताना है। लद्दाख का मैदान हिम तरंगित मैदान है। लटकती घाटी जैसी रचना सिमसा नदी से संबंधित है। मेघालय में कार्स्ट स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। गहरी अवनालिका एवं बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती है। असत्य कथन हमको बताना है, इसमें आपका डी ऑप्शन जो है, जो गहरी अवनालिका एवं बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी की घाटी में, ये चंबल वाला है। चंबल नदी घाटी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के निम्नांकित मानचित्र में 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं क्रमशः हैं 2, 3, 4। ठीक है। सबसे पहले आपकी काराकोरम हो गई 1 नंबर पे। दूसरी जो आपकी है वो लद्दाख है। तीसरी जो आपकी है वो जास्कर है। और चौथी वो है पीर पंजाल है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, काराकोरम। शिवालिक श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है काराकोरम, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो जो काराकोरम है वो हिमालय की पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट आ जाइए। कलिपोंग को लिहासा से जोड़ने वाला दर्रा है जेलेप्ला, जोजिला, बोमडिला, सिपकीला। तो ये जेलेप्ला दर्रा जो है जो कलिपोंग को लिहासा से जोड़ता है। जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में स्थित है। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है उच्च हिमालय में, शिवालिक उपांत में, मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। गहन अपर्दन जो है वो आपका शिवालिक उपांत में है। सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वृहंसोत्थ पर्वत, बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी। तो ये वृहंसोत्थ पर्वत का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़, पचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दिए गए भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा चिन्हित समुद्र तटीय भागों के नाम क्रमशः बताइए। 1, 2, 3, 4। पहले तो आपका कोंकण है, दूसरा आपका मालाबार है, तीसरा आपका कोरोमंडल है और चौथा उत्तरी सरकार तट है। कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट, अर्थात ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। उपर्युक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा। कंचनजंगा जो है वो सबसे पूर्व में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है थालघाट, पालघाट, भोरघाट, गौरम घाट।
आपका पाल घाट दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर, बांसवाड़ा। तो आपका जो बाड़मेर है वो मरु जिला है आपका, मतलब डेजर्ट में पड़ता है बाड़मेर। निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम लिखिए। कंचनजंगा, केटू, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो ऊंचाई के घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका केटू आ जाएगा, फिर कंचनजंगा आ जाएगा, फिर नंगा पर्वत आ जाएगा, फिर नंदा देवी आ जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब। ये आपको बिहार में देखने को मिलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? गारो, मिजो, लुशाई, मैकाल। मैकाल श्रेणी जो है वो पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। दूसरा, पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो इसमें से हमको जो कथन सही नहीं है, अर्थात असत्य कथन हमको इसमें से बताना है, जो वो आपका होगा पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? पीर पंजाल लघु हिमालय, केटू काराकोरम, करेवा कश्मीर घाटी, पोतबार कुमायूं हिमालय। बताएं, पोतबार जो है वो कुमायूं हिमालय सही नहीं है। पाट भूमि पाई जाती है दंडकारण्य में, छोटा नागपुर में, विदर्भ में, विंध्य उच्च भूमियों में। तो ये आपकी पाई जाती हैं पाट भूमियाँ छोटा नागपुर में। नेक्स्ट हम आएंगे, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं? संकीर्ण अनुदैर्ध्य, संकीर्ण अनुप्रस्थ, विस्तृत अनुदैर्ध्य, विस्तृत अनुप्रस्थ। तो जो आपकी दून घाटियाँ हैं वो संकीर्ण अनुदैर्ध्य हैं। निम्नांकित मानचित्र में ABC और D द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं क्रमशः हैं। A, B, C और D। ABCD में श्रृंखलाएं हमको क्रमशः बतानी है, ठीक है, ABCD। तो ये सबसे पहले जो A है वो आपकी विंध्याचल है, जो B है वो आपकी मैकाल है, जो C है वो सतपुड़ा है, और जो D है वो आपकी अजंता है। बी ऑप्शन सही है इसका।
निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालकोंडा, इलायची। तो पालकोंडा पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। यह त्रिभुजाकार है। इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन बलन स्थित हैं। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। डी ऑप्शन इसमें से गलत है। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं, ये गलत है। महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? लघु हिमालय श्रेणी, उप हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी। तो आपका जो लघु हिमालय श्रेणी है वो सर्वाधिक चौड़ी है। बारामूला दर्रा स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में, महान हिमालय में, काराकोरम श्रेणी में। तो ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? शिमला पहाड़ी के, शिवालिक पहाड़ी के, मोरनी पहाड़ी के, इनमें से किसी के नहीं। तो जो चंडीगढ़ है वो शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है नीलगिरी, अन्नामलाई पर्वतमाला, नल्लामलाई पर्वतमाला, कार्डेमम पर्वतमाला। तो कार्डेमम पर्वतमाला जो है वो दक्षिणतम पर्वतमाला है। रांची का पठार उदाहरण है सही पेनिप्लेन का, प्रारंभी पेनिप्लेन का, फॉसिल पेनिप्लेन का, उत्थित पेनिप्लेन का। तो ये उदाहरण है आपका उत्थित पेनिप्लेन का। भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। तो अरावली पर्वत जो है वो प्राचीनतम पर्वतमाला है। भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है? शिलांग का पठार, लावा का पठार, मैसूर का पठार, पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ। तो पश्चिम घाट की दक्षिणवर्ती जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे ऊंची उठी हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में। धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कश्मीर में, असम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपका जो उत्थित पर्वत है, सॉरी उत्थित नहीं, भ्रंशोत्थ पर्वत जो है, भ्रंशोत्थ पर्वत इसमें आपका सह्याद्री है। बलित पर्वत जो है आपका वो आपका बलित पर्वत आपको दिख रहा है हिमालय। अवशिष्ट पर्वत जो है आपका अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी है। और ज्वालामुखी की यदि आप बात करें तो ज्वालामुखी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो इस आधार पे आपका 2, 1, 4, 3 तीसरा विकल्प आपका जो है वो करेक्ट होगा। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है पंजाब हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, असोम हिमालय में। तो ये आपका नेपाल हिमालय में अवस्थित है। नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र का नाम बताइए। यह आपका मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल। तो आपकी शिवालिक श्रेणी जो है वो सबसे नई है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है सह्याद्री में, इलायची पहाड़ियों में, नीलगिरी में, अन्नामलाई में। इलायची पहाड़ियों में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है?
विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुड़ा, विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुड़ा। इसमें विंध्याचल है, नर्मदा है, सतपुड़ा है, ताप्ती है। ये सही क्रम है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कथन ए कारण आर। कथन ये कहता है पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। कारण कहता है पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है। दोनों सही है, व्याख्या भी इसकी करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। लद्दाख के मानचित्र में सियाचिन प्रदर्शित होता है। सियाचिन प्रदर्शित होता है। जो एक नंबर है, एक नंबर के द्वारा सियाचिन प्रदर्शित होता है यहाँ पे, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय। जो आपका शिवालिक है, लघु हिमालय है, महान हिमालय है, बी ऑप्शन इसमें जो है वो सही क्रम है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नांकित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम बताइए। अन्नामलाई, पलनी, इलायची। उत्तर से दक्षिण की ओर हमको बताना है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये स्वयं ही लगी हुई हैं, 1 2 3, अर्थात ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं महान हिमालय में, लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, बाह्य हिमालय में। धौलाधर, पीर पंजाल लघु हिमालय में स्थित हैं। भावर पेटी पाई जाती है हिमालय घाट में, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर में, तटीय उड़ीसा में। तो ये आपकी पाई जाती है भावर पेटी हिमालय घाट में। निम्नलिखित मानचित्र में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलाएं बताइए। एक ऊपर लद्दाख हो गई, दूसरी अरावली है, तीसरी विंध्याचल है, चौथी अन्नामलाई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, पहला ही करेक्ट है इसमें। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट। पहला ही करेक्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सही कथन को बताइए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैले हुए। तीसरा इसमें गलत है, तीसरा इसमें सही कथन हमको बताना है। केवल 3 सही है, बाकी ऊपर के दोनों गलत। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप। प्रवाल द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? अगर एक इसमें से चुनना है तो फिर लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है आपका। किस पर्वतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? लद्दाख, लद्दाख ही हिमालय पर्वत के उत्तर वही, और आपका वो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलो लद्दाख इसमें करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 61 का कयाल निम्न में से क्या है? उत्तर के विशाल मैदान में उगने वाली निम्न भूमि के क्षेत्र, मिलने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र, केरल के तट पर मिलने वाले लैगून, सिंह की गर्दन के बाल, हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचे।
ये केरल के तट पर मिलने वाले लेगून हैं कयाल। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? कश्मीर एवं तिब्बत, नेपाल एवं तिब्बत, लेह एवं श्रीनगर, लेह एवं कारगिल। ये आपका जोड़ता है लेह एवं श्रीनगर को। मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। यह आपका प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? हिमालय, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये काराकोरम की K2 चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नांकित में से हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पलनी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ। नीलगिरी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ता है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो केरल और तमिलनाडु के तट पर सीमाओं पर ये स्थित है। निम्नांकित में से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, अरावली। तो आपका जो शिवालिक है वो पर्वत पदीय प्रदेश है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत। तो ये आपके ब्लॉक पर्वत हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप का पठार। तो ये आपका मालवा का पठार स्थित है, अरावली और विंध्याचल। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, झारखंड एवं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड। उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा रीजन में दंडकारण्य आपका पड़ता है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर, पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी। तो ये मध्यवर्ती भाग में स्थित है आपका। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं? मेघालय, सिक्किम, असम, झारखंड। तो ये आपकी असम में विस्तृत है मिकिर। भारत में हिमालयी राज्य हैं 8, 11, 12, 14। 12 राज्य जो हैं वो हिमालयी राज्य हैं। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं। हिमालय का उत्थान सिनोजोइक महाकल्प में हुआ। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ। हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। डी ऑप्शन जो है वो इसका गलत है। 73 वाले क्वेश्चन में मैं जहाँ तक है 12 बता गया हूँ। भारत में हिमालयी राज्य जो है वो 11 हैं, 12 नहीं है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में इसमें आग्नेय चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, तो डी ऑप्शन इसमें जो होगा वो गलत होगा। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 370 मिलियन वर्ष, 470 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष, 670 मिलियन वर्ष। तो अरावली श्रेणियों की अगर अनुमानित आयु की आप बात करेंगे तो ये 570 मिलियन वर्ष प्राचीन है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर। नल्लामलाई, नीलगिरी नहीं होगा। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी, नीलगिरी नहीं होगा। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी, अन्नामलाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, सी इसका करेक्ट है। संरचनात्मक दृष्टि से शिलोंग का पठार अंग है प्रायद्वीपीय भारत का,
हिमालय पर्वत श्रृंखला का, म्यांमार भारत के मध्यवर्ती पहाड़ी श्रृंखला का, इनमें से किसी का नहीं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का अंग है। निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है: एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा पूर्व से पश्चिम की ओर, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है, कथन है ये। कारण, हिमालय की उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। कथन कारक दोनों ही सही हैं, इसकी व्याख्या भी इसकी सही है। निम्नलिखित मानचित्र में ए बी सी डी और ई द्वारा चिन्हित तटों का सही क्रम है। ए बी सी डी ई। ए तो इस साइड काठियावाड़, कोंकण, सी मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, ये सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप में भिन्न होता। तीनों ही सही। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिला दो। एक तरफ घाटी है, दूसरी राज्य है। सबसे पहले हम देखेंगे मरखा घाटी। मरखा घाटी कहाँ पाई जाती है? तो मरखा है लद्दाख में। जुकू घाटी है नागालैंड में। सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश में। और युमथांग घाटी है सिक्किम में। एक जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें भी हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दक्कन ट्रैप आपका ठीक है। दक्कन ट्रैप जो है वो आपका क्रेटेशियस आदि नूतन से है। पश्चिमी घाट जो है वो उत्तर नूतन से है। अरावली जो है वो आपका प्री कैम्ब्रियन है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो हैं वो अत्यंत नूतन से हैं। 5 बी ऑप्शन जो है वो इसका आपका करेक्ट है। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए: जंजीरा, कन्नूर, नागरकोयल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम लगाइए। जंजीरा, ठीक है, फिर सिंधुदुर्ग, फिर कन्नूर, फिर नागरकोयल। अर्थात आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जंजीर पहले पे होगा, फिर आपका सिंधुदुर्ग होगा, फिर कन्नूर होगा, फिर नागरकोयल होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत, पटकोई श्रेणियाँ। पटकोई श्रेणियाँ जो हैं वो सबसे नवीनतम है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है: जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, इसका ई ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। इनमें से कोई नहीं।
एक से अधिक। ठीक है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? गहरे खड्डे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां। सभी कहे जा सकते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सब कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी, दोदाबेट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। आपकी अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। गलत है। रोहतांगी सही है, ये गई। नाथुला गलत है, अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, बियाफा। सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा है। युग्मों पर हमको विचार करना है और इसमें से सही सुमेलित हमको ज्ञात करना है। कार्डमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल, गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण, ये भी गलत है। महादेव पहाड़ियाँ, मध्य भारत सही है। मिकिर पूर्वोत्तर, 3 और 4 सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिपकीला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। गलत है। बी ऑप्शन इसमें सीधा सीधा गलत है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पारा, जेमू, मिलाम, रूपल। मिलाम जो है वो आपका उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला लद्दाख सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश ठीक है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश ठीक है। सेला उत्तराखंड गलत है। डी ऑप्शन इसका गलत है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप, भारत में सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, मीठे पानी की झील के लिए। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो आपकी इसमें से करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। जो त्रिपुरा है वो संलग्न नहीं है पटकाई पहाड़ियों से। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताएं। इसमें पहला जो है उत्तराखंड का बागेश्वर जिला, ये आपका इसमें करेक्ट है। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। सतमाला पहाड़ियाँ करेक्ट है। कैमूर पहाड़ियाँ करेक्ट है। फिर नागा पहाड़ी होगा, फिर पीर पंजाल पहाड़ी होगा।
तो 1 2 4 3 मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है? बिलिगिरी रंगा पहाड़ी पर, तिरुमल्ला पहाड़ी पर, नंदी पहाड़ी पर, चामुंडी पहाड़ी पर। तो ये जो आपका भगवान रंगनाथ का मंदिर है वो तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपकी राजस्थान में अरावली श्रेणियाँ अवस्थित हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल। तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सालसेट। सालसेट द्वीप जो है वो सर्वाधिक आबादी वाला है आपका। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। ठीक है, सबसे पहले धौलाधर हो गया, धौलाधर के बाद जास्कर हो गया, जास्कर के बाद लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद काराकोरम हो गया। अर्थात 2 1 3 4 ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो सुमात्रा जो है वो निकट है ग्रेट निकोबार के। राज्य है सबसे ऊंची चोटी है आपका केरल, अनाईमुडी, नागालैंड, सारामती, उत्तराखंड, नंदा देवी, तमिलनाडु, दोदा बेट्टा। तो 4 3 अनाईमुडी केरल 3 4 2 1 3 4 2 1 सी ऑप्शन इसका सही है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। ये सरोवरी मैदान का। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का हमको चयन करना है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें में जीवाश्महीन है, गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसमें आपका दूसरा और तीसरा जो है वो आपका इसमें सही है। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान। जो भारतीय प्रायद्वीप है वो सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से
कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। आपकी जो हैं भुवन पहाड़ियाँ जो हैं वो मेघालय पठार का अंश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। इसमें आपका गुरला मंदाता भी सही है और इसमें नामचा बरवा भी सही है आपका। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित युग्मों पर आप विचार करिए। हिमनद दिए गए हैं और दूसरा आपसे नदी पूछी गई है और इसमें से सही सुमेलित जो है वो आपसे पूछा गया है। तो बांदेर पुछ यमुना ठीक है, बारासिगरी चिनाब ठीक है, मिलाम मंदाकिनी नहीं है, सियाचिन नुब्रा नहीं है, जैमू माना सियाचिन नुब्रा करेक्ट है, जैमू मानस ये नहीं है। 1 2 4 अर्थात ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। गिरनार पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ, सेवरॉय पहाड़ियाँ। तो कार्डेमम जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। हिमालय के किस भाग पर कोरबा भू आकृतियाँ पाई जाती हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय जो है आपका उसमें करेबा भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? बाड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी। महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मैकल श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मैकल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ। इसमें जो सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हम चलेंगे तो आपकी बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी करेक्ट है। ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। केरल में स्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है। नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, मेकर पहाड़ियाँ। चेरापूंजी जो है वो खासी पहाड़ियों में स्थित है। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? समरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट। यह आपका समरी पाट में स्थित है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल। ये पूर्वी पीर पंजाल जो है वो अटल टनल पार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। तो हिमाद्री श्रेणी जो है वो नवीनतम श्रेणी है। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत, महाभारत और धौलाधर पर्वत, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत। तो आपकी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत जो है वो कश्मीर घाटी में स्थित है के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के मध्य। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में।
तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन हिम ग्लेशियर। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिक्किम में, तिब्बत में, नेपाल में, उत्तराखंड में। ये आपका तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ भारत के राज्य हैं, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटियां। सबसे पहला है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपकी दोदा बेट्टा। फिर है आपका राजस्थान, तो राजस्थान में आपका गुरु शिखर की चोटी। फिर है आपका नागालैंड, नागालैंड में सारामती चोटी। फिर है आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी। अर्थात 4 3 2 1, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? सुंदरबन के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, रामेश्वरम के निकट। तो आपके लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। सूची 1 को 2 से इसमें भी मिलान करना है, जिसमें पहाड़ी पर्वत दिए गए हैं और भारतीय राज्यों में अवस्थिति बताई गई। बटेश्वर जो आपका है, बटेश्वर आपका है बिहार में, बटेश्वर पहाड़ी। बिलारी जो श्रृंखला है, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला जो है चिन श्रृंखला मणिपुर। धौसी पहाड़ी आपका हरियाणा में। तो इस आधार पे 3 4 2 1 सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर है, पर्वत है। नामचा बारवा, इसमें से क्या सही सुमेलित करना है? उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? नामचा बारवा गलत है। नंदा देवी कुमायूं सही है। नौकरेक सिक्किम सिर्फ 2 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, केवल 2। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं? चोओऊ, ल्योत्से, अन्नामलाई, तिरुमाली। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं, तो पहली सही है, दूसरी से दोनों सही है, 1 और 2, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सुमेलित है? माना हिमाचल प्रदेश गलत है। अगिल अरुणाचल प्रदेश गलत है। नीति उत्तराखंड सही है। दिफू लद्दाख गलत है। अर्थात इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे ऊपरी भाग हैं। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। इसमें से सही कथन का हमको चयन करना है, तो इसमें सही कथन है एक भी नहीं, अर्थात ये सभी कथन जो हैं वो गलत है। इसी के साथ ये क्वेश्चन का जो सीरीज है वो इस चैप्टर की यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।